डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कौमी असम्बली ने पास किया और ये बिल जो है इस वक्त लाहौर में और दीगर अज़ला के अंदर मौजूद बहस बना हुआ है। हर आदमी इसके ऊपर जो है वो डिस्कस जो है वो कर रहा है। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको ये कहा गया है कि अगर उनका शोहर उनकी तरफ घूर कर देखेगा तो उसको 3 साल के लिए भिजवा दिया जाएगा। ये खुशी की लहर जो है वो ख़वातीन में इस वक्त जो है वो आई हुई है और वो इस वक्त खुश हैं कि कम से कम हमारा शोहर जब हमें अब डांटेगा नहीं, हमारे बच्चों को नहीं डांटेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी सामने आई है कि जो शोहर है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या जो है इस बिल ने किया है। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट जो है वो सईद शेख मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये कानून क्या है, कब बना और दीगर अज़ला में भी क्या ये जो कानून है वो चल रहा है। सही साहब, ये बताइएगा कि ये जो नया कानून आया है ये कोई नई चीज़ तो नहीं नज़र आ रही, ये पूरे अज़ला में भी नाफिज़ है। इसमें जो नई शिक आई है वो क्या है और ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को कि लोगों को पता लगे कि ये क्या है, कब ये इस्तग़ासा दायर होगा, कहाँ इसकी कार्रवाई होगी। अतीक भाई, डिस्ट्रिक्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट जो है ये 2013 में सिंध में आया, 14 में ये जाके बलूचिस्तान में आया और 2016 में पंजाब में आया और 2021 के अंदर ये KPK में नाफज हुआ था। अब इसको थोड़ी सी रिफ़ाइन शक्ल करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पंजाब के अंदर ये 2016 से ऑपरेटिव है। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की जो कमेटियाँ बनी हुई हैं और ऑफिसर जो हैं वो काम कर रहे हैं। शेल्टर होम भी टू सम एक्सटेंट बने हुए हैं और ये फ़ाल है, ये कमेटियाँ काम कर रही हैं। लेकिन ये अब चूँकि इस्लामाबाद एक फ़ेडरल टेरिटोरियल एरिया है, उसके अंदर भी इसने नाफज होना था और प्रोविंशियल लाज वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो अब फेडरल जो असम्बली है उसने एक्ट बनाया है इस्लामाबाद के लिए, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। जो बाकी लॉज हैं वो हैं सिर्फ लेडीज़ की हद तक प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों की हद तक प्रोटेक्शन के लिए। इसके अंदर उन्होंने इसकी डेफिनेशन इस तरह कर दी है कि अगर अग्रीव्ड पर्सन जो है वो घर के अंदर इस लॉ की एम्बट में आता है, कानून के अंदर में आता है, तो वो भी अगेंस्ट लेडीज़ या उसके अंदर दूसरा कोई आदमी ऐसा है जो इसके अंदर उसके वायलेंस की फिज़िकली टार्चर है, इमोशनल टार्चर है, सेक्सुअल टार्चर है, इसके अंदर आता है, तो वो इसके अंदर रेमेडी हासिल कर सकता है। रेमेडी हासिल करने के लिए जो ये है कि वो अदालत के अंदर जो पिटीशन फ़ाइल होनी है वो ज़िले के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर काम कर रहा है वो उसके पास जाएगा, या कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर कहीं से किसी खातून को, किसी बंदे को फ़र्ज़ करें किसी यहाँ वायलेंस के लिए, तशद्दुद के लिए ज़ंजीरों से बांध के रखा हुआ है, मर्द को भी तो रखा हो सकता है, बच्चे को भी रखा हो सकता है, वो वहाँ से वो निकालता है। जब बच्चे को या उसको किसी को, खातून को, बहन को, भाई को पैसे नहीं दिए जा रहे, उसकी जायदाद पे कब्ज़ा किया, तो वो जो रिकवर करता है, जो बाकी PPC के लॉज हैं वो तो एप्लीकेबल होंगे ही, लेकिन उन्होंने कहा अगर वो इसके अंदर भी आएगा तो उसको 3 साल सज़ा हो सकती है और उसको फ़ाइन अलहदा हो सकता है। तो वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके पास जाके वो कंप्लेंट फ़ाइल करेगा विद सबूत और वो उसका ट्रायल करेगा और 90 डेज़ के अंदर ट्रायल करेगा, कंप्लीट होगा। ये तो उन्होंने फैमिली कोर्ट्स को भी पावर दे दी है कि वो वही मजिस्ट्रेट होंगे। ये केस जो है सारे फैमिली कोर्ट में जाएंगे। फैमिली कोर्ट्स के अंदर उन्होंने कहा है कि जो जज साहिबान इसका प्रोसीडिंग कर रहे होंगे ये उसकी जो फैमिली कोर्ट के अंदर जो आएंगे। ट्रायल तो उन्होंने मजिस्ट्रेट का, लेकिन कहा कि ये वही कोर्टें करेंगी और उसके अंदर 90 डेज़ के अंदर इसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी और इसकी अपील जो है वो उन्होंने वो उन्होंने दी है कि ये सहन जज के पास इसकी अपील फ़ाइल होगी। इस केस के अंदर कोई सज़ा होती है, कोई फ़ाइन होता है। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो इंटरम रिलीफ के लिए मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को दरख्वास्त दे सकता है, किसी को मॉनेटरी फ़ायदे के लिए, किसी को शेल्टर होने के लिए। वो एक पूरा प्रोसीजर है। गवर्नमेंट इसका डेटा भी इकट्ठा करती है पंजाब के अंदर, और हर फाइनेंशियल ईयर्स जो असम्बली का होता है उसके 3 माह के अंदर ख़त्म होने से पहले इसकी एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट ने वहाँ जमा करानी होती है। अच्छा, ये जो बिल पास हुआ है उसमें तो कौमी असम्बली में जो बिल पास किया गया उसमें तो ये कहा गया है ना कि ख़वातीन को अगर घूर कर देखा जाएगा तो पर्चा हो जाएगा। अब बंदे को क्या इसमें रेमेडी दी है? अब ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको थोड़ा सोशल मीडिया ने ज़्यादा कर दिया है कि घूरने से है, लेकिन देखना ये है कि उसको जो डेफिनेशन है उसके अंदर उसका एक्ट आता भी है कि नहीं आता।
तो वो सारी चीज़ें देख के फिर उसको असेस करेगा। वो डोमेस्टिक जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो देखेगा कि ये जो मेरे पास एक रीड पर्सन आया है या मैंने कोई चीज़ रिकवर की है, तो ये जो लॉ की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने दी है उसको कितनी हरासमेंट हुई है और उस हरासमेंट वो वाकई हरासमेंट के एम्बड में आ रहा है। तो अगर वो हरासमेंट के अंदर आ रहा है तो फिर तो वो कोर्ट के अंदर कोर्ट उसको देखेगी, उसका बयान लिखेगी। अगर औरत बंदे को मारती है तो फिर भी उसके अंदर उसकी डेफिनेशन के अंदर उन्होंने कहा कि जो अग्रीड पर्सन होगा वो भी जाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा। और इस्लामाबाद के अंदर भी उन्होंने कहा कि ये सारे ऑफिसर्स ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। यकीनी तौर पे गवर्नमेंट ने होमवर्क वहाँ भी किया होगा और ये सारी चीज़ें वहाँ भी स्टार्ट होंगी। फ़िलहाल जो अब जो आया जिसका इतना शोर है वो इस्लामाबाद टेरिटोरियल की हद तक है। पंजाब के हाथ 2016 से तो ये है, वैसे ही कानून चल रहा है और ये प्रिवेल कर रहा है और इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो तब से ही अपनी चीज़ों को पूरी करने में लगी, क्योंकि इंटरनेशनल जगह पे उन्होंने बहुत सारी फोरम पे इसका जवाब देना है कि हमारे मुल्क में ये कानून कितना चल रहा है। जी आपने सईद शेख एडवोकेट हैं उनका जो है वो मौक़िफ़ सुना। उनका कहना ये है कि ये जो कानून है ये पूरे तमाम अज़ला के अंदर इस वक्त ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ एक शिक थी जिसमें अगर कोई ख़ातून आदमी पर तशद्दुद करती है या कोई बच्चे कोई तशद्दुद करते हैं तो फिर उसके ख़िलाफ़ औरत के ख़िलाफ़ भी पर्चा जो है वो दिया जाएगा, उसकी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये कानून जो है वो जब आया है अब इस पर देखते हैं कि इम्प्लीमेंट जो है वो इस्लामाबाद में किस हद तक होता है।